अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब मोटरसाइकिल पे निकलता हूँ तो कौन कौन से टूल्स अपने साथ जो है कैरी करता हूँ। मेरा नाम फ़हीम है। वेलकम टू माय ब्लॉग। अच्छा देखें, सबसे बेसिक टूल जो होते हैं ना, ये होते हैं सॉकेट और रैचेट। इसके ज़रिए आप कोई भी नट बोल्ट्स वगैरह खोल सकते हैं। तो इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। अगर आप ये स्पैनर देख रहे हैं, स्पैनर से भी काम हो जाता है, लेकिन स्पैनर से नट स्लिप होने का ख़तरा होता है और स्पैनर से जो है आपकी जो फोर्स सप्लाई होती है वो कम होती है। जबकि अगर ये आप गोटी सॉकेट यूज़ करेंगे रैचेट से तो इससे जो है फोर्स ज़्यादा अप्लाई होती है। तो ये सबसे बेसिक सेट है। ये 8 नंबर से लेके 8 से लेके मेरे पास 21 तक हैं। लेकिन मुझे अभी 22, 23 और 24 की ज़रूरत है, वो मैं लेके आऊँगा। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये प्लास है, कॉमन टूल है बहुत। कटर प्लास आपको पता है वायर वगैरह कट करने के लिए यूज़ होता है। छोटा रैचेट भी है मेरे पास और ये छोटी गोटियाँ हैं। ये जहाँ आपका हाथ तंग हो, जहाँ आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसको जो है ना आप इस छोटे रैचेट के ज़रिए वहाँ से नट बोल्ट वगैरह टाइट कर सकते हैं। जैसे आप 8 से लेके ये है 6 से लेके 13 तक मेरे पास सॉकेट हैं इसके छोटे वाले रैचेट की। जहाँ आपको जगह तंग दिखे, जहाँ पाना यूज़ ना हो रहा हो या ये वाला बड़ा रैचेट यूज़ ना हो रहा हो, तो वहाँ ये छोटा यूज़ कर सकते हैं। एलन की आपको पता है कुछ स्पेशल बोल्ट होते हैं, जैसे हमारे ये सिगरेट लाइटर लगा होता है, यूएसबी चार्जर वगैरह लगा होता है, मोबाइल होल्डर होता है, वो इन एलन की से खुलते हैं। तो ये एलन की का पूरा सेट है, इसके ज़रिए आप एलन की से खोल सकते हैं। इसके अलावा पंचर के हवाले से सबसे ज़रूरी चीज़ें ये होती हैं कि एक ट्यूब होती है। अगर आपका पंचर हो जाए टायर, तो आप पंचर रिपेयर करने के बजाय बस ये ट्यूब लें और इसमें डाल दें और हवा भर लें। ये पंप है मेरे पास मैनुअल, इसको किसी पावर की ज़रूरत नहीं है, ये पैर से ऑपरेट होता है। तो इस पंप के ज़रिए आप जो है ना हवा भर सकते हैं टायर में। कार में भी भर जाती है और मोटरसाइकिल में भी भर जाती है। ठीक है, तो ये ट्यूब डाल लें आप। और ये टायर खोलने के लिए दो ये स्पैनर है। इन दो समझ लीजिए लीवर टाइप के हैं, इनसे जो है टायर खुलता है। आपने देखा होगा पंचर वाले यूज़ करते हैं ये अमूमन। ठीक है, इसके अलावा जब टायर में हवा डाल लें तो ये मेरे इसका जो गेज है ना ये ख़राब हो गया है। ये गेज ख़राब हो गया है, तो मैं जो है ना उसके हवा चेक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो हवा चेक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये PCL कंपनी का है, इंग्लैंड की कंपनी है। और ये गेज है। ये जब आप ऐसे उसके नोज़ल पे अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर भी दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर ऐसे आप यूँ ऐसे अप्लाई करेंगे, फोर्स से दबाएंगे इसको, तो ये बाहर आ जाएगा और ये बताएगा कि हवा कितनी है, 30 PSI है कितनी है, तो ये आपको पता चल जाएगा। और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है इसकी, मैं टेस्ट कर चुका हूँ, काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये फ़नल देख रहे हैं आप, एक ये किस लिए है कि जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो ऑयल चेंज करना पड़ता है, तो ऑयल गिरता है, आपको गत्ता नहीं मिलता कहीं से कीप बनाने के लिए, तो ये एक रख लें अपने साथ, छोटा सा है, उसमें इंजन के अंदर लग जाएंगे और फिर ये ऑयल चेंज कर सकते हैं। एक ऑयल का डब्बा आप अपने साथ रख सकते हैं, कोई सा भी रख लें, किक्स ज़रूरी नहीं है, मैं किक्स यूज़ करता हूँ, लेकिन आप जो ऑयल यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए ये कटर है, ये एक चिमटी है। इसके ज़रिए क्या होता है कि ये जो लीवर है ना, कोई बारीक चीज़ जैसे आप खोलना चाहें ना, तो ये उसमें डाल के खोल सकते हैं, जहाँ आपको नाखून यूज़ करना ना पड़े, बल्कि इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। दो बारीक ये प्लस और माइनस के स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास, छोटे काम करने के लिए। पेंसिल है कोई भी चीज़ मार्किंग करने के लिए। ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर देखिए मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर है। इसके अंदर ये बिट लगती है और बहुत अच्छा मैग्नेट है इसका। ये देखें, पूरे इसके चिमटी को उठा लिया इसने। तो इसके साथ ये बिट सेट है, तो इसमें आप कोई सी भी बिट्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है। कहीं छोटा स्क्रू होता है, कहीं बड़ा स्क्रू होता है, तो हर तरह का स्क्रू इससे आप टाइट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ये बिट है, अगर ये बिट मैं इसमें लगा दूँ तो मैं ये सॉकेट भी इसमें लगा सकता हूँ। तो ये मल्टीपर्पज़ मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू पाना बहुत कॉमन टूल है, अमूमन सबके पास ही होता है। ये स्क्रू पाने क्या है कि जहाँ आपके पाने, आप देखिए मेरे पास सिर्फ 14 तक के हैं मैक्सिमम, ये 14 तक के पाने मेरे पास हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा नट खोलना है टायर का या होल्ड करना है नट को टायर का, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कई जगह ऐसी होती है जहाँ ये सॉकेट जो है लग नहीं पाता, जगह नहीं होती, तो उधर आप ये यूज़ कर सकते हैं स्पैनर। ये एक स्क्रू ड्राइवर इसलिए रखा है, अब आप बोलेंगे कि ये मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। ये इसलिए रखा हुआ है कि इस पर आप चोट मार सकते हैं। कहीं स्क्रू जब नहीं खुल रहा होता तो ये स्क्रू पे रख के हम चोट मारते हैं और फिर इसको उल्टा घुमाते हैं, स्क्रू खुल जाता है। ये देखिए फाइल है एक, कोई भी चीज़ अगर घिसनी हो आपको तो ये फाइल की मदद से घिस सकते हैं। ठीक है, ये जो टूल है ये आपको पता है कि
GS 150 बाइक में और यामा में और 70 में भी ऐसा एक बैग मिलता है कंपनी की तरफ से स्टॉक। तो उसमें बेसिक टूल होते हैं, ये भी रख लें। इसमें से मेरे काम का तो सिर्फ यही है, प्लग पाना। तो ये मैं प्लग पाना इसके लिए यूज़ करता हूँ, इस टूल सेट से मैंने निकाला हुआ है। ये 2 प्लग मैंने रखे हैं, एक 70 का है, एक GS 150 का है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपके पास बाइक है उसके प्लग वगैरह रख लें एक आध, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपको जो दिख रहे हैं ये मैंने तार इसलिए बनाए हुए हैं, कहीं कहीं हमारे पास बैटरी में ऐसे गोल वाले टर्मिनल होते हैं तो उससे हमें ये वाला बना सकते हैं हम, और कहीं कहीं जहाँ हमारे पास ये वाला टर्मिनल होता है इसमें ये लगा के आप ऐसी पिन बना सकते हैं। तो ये फीमेल जैक बन जाएगा, ये मेल जैक बन जाएगा। तो इस तरह के मैंने कन्वर्टर रखे हुए हैं ताकि कोई भी बैटरी लगी हुई हो किसी भी बाइक में, उसके ज़रिए मैं कोई सी भी पिन बना सकता हूँ। कोई भी चीज़ चलानी हो बेसिकली, तो इन वायर्स की मदद से मैं वो बैटरी को कन्वर्जन कर सकता हूँ बगैर उसके तार काटे। जेनुइन तार नहीं काटते। ये देखें, ये आपने इलेक्ट्रिशियंस के पास देखा होगा अमूमन। ये टूल क्या करता है कि आप इसको बॉडी पे लगा दें, मोटरसाइकिल पे या कार में कहीं पर भी, और ये इसकी देखिए निब बनी हुई है बहुत शार्प। इसको आप तार के अंदर घुसेड़ देंगे ना तो ये यहीं से करंट बता देगा कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। अगर ये आपने पॉजिटिव पे लगाया और ये नेगेटिव पे लगाया तो रेड लाइट जलेगी इसमें। अगर ये नेगेटिव पे लगाया है और ये चीज़ पॉजिटिव आ रहा है इसमें करंट, तो इसमें ग्रीन लाइट जलेगी। तो ये आपको बता देगा कि आपकी पोलैरिटी क्या है, कनेक्शन ओके हैं या नहीं। इसके अलावा ये मैंने एक चार्जर रखा हुआ है, इससे मैं कुछ भी चार्ज करता हूँ। एक iOS और एंड्रॉयड की केबल है कोई सा भी मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है। थोड़े से ये नट बोल्ट देखें, ये किसी भी काम आ जाते हैं नट बोल्ट्स। वॉशर हैं, नट हैं। एक दफ़ा मैं टूर पर गया हुआ था तो वापसी आते वक्त मेरा ब्रेक फेल हो गया और मैं ढलान पे था, तो ब्रेक का नट गिर गया था तो मेरे काम आ गया। इस तरह के मैंने नट रखे हुए थे, वो मैंने ब्रेक रॉड में लगा दिया तो मेरा ब्रेक लग गया, वरना वो ब्रेक का नट गिर गया था तो मैं बिल्कुल खड़ा हो गया था रास्ते में। तो ये नट बोल्ट थोड़े से रख लिया करें, काम आते हैं। ये देखें, ये रिले है। अमूमन हमारे पास हॉर्न में और एक दो चीज़ों में ये रिले यूज़ होता है, तो ये स्पेयर में मैं रख लेता हूँ एहतियातन। अगर रिले वगैरह किसी भी बाइक का आपका नहीं ख़राब हो, किसी और का ख़राब हो जाए तो उसमें काम आ जाएगा। ये फ्यूज़ है, एक फ्यूज़ बॉक्स मैंने रखा हुआ है एहतियातन। तो ये फ्यूज़ भी ख़राब हो सकता है और फ्यूज़ बॉक्स भी ख़राब हो सकता है, तो जो भी ख़राब हो आप ये रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल, एक पुराना लेके रख लें जो भी हो, ठीक है। ये लाइट क्यों रखी हुई है मैंने, इसलिए रखी हुई है, इसको मैंने एक जैक बनाया हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये सिगरेट लाइटर वो है, हालांकि इसमें सिगरेट नहीं जलती है लेकिन ये सिर्फ सॉकेट है, लेकिन इसको सिगरेट लाइटर सॉकेट ही कहते हैं। इसके अंदर आप ये लगा के आप ये लाइट जला सकते हैं। अब ये मेरी बाइक में भी लगा हुआ है, लेकिन अमूमन क्या होता है जब आप कैंप लगाया हुआ होता है आपने, जहाँ रात हो रही होती है, तो बाइक आपकी दूर खड़ी हुई होती है और आपको कुछ लाइट वाइट जलानी होती है, तो आप बाइक से बैटरी निकाल के भी ला सकते हैं और बैटरी के अंदर ये वायर लगा दें इसके सॉकेट ये, और ये जला लें तो आप अपने कैंप के अंदर भी रात को ये लाइट जला के सो सकते हैं। इसके अलावा अगर बाइक ख़राब हो जाती है अंधेरे में तो ये लाइट की मदद से आप रिपेयर कर सकते हैं। इसको अभी मैं जला के भी दिखाऊंगा आपको कैसे जलती है। अच्छा, ये लाइट एक और रखी हुई है। जगह जगह आपके पास USB चार्जर लगे हुए होते हैं मोटरसाइकिल पे, अमूमन टूर वाले जो होते हैं उनके पास तो लगे हुए ही होते हैं। तो ये आप इसमें लगा के ये टॉर्च जला सकते हैं, इससे आप दूर लाइट मार सकते हैं। जैसे आप अपने दूसरे बाइकर को इशारा करना चाहें रोड पे, तो आप उसको ऐसे ऐसे लाइट मार के, जैसे पुलिस वाले भी देखा होगा आपने, रेंजर्स वाले, वो ऐसे लाइट मार के रोकते हैं, तो ये सिग्नल देने के लिए भी ये लाइट अच्छी है। अच्छा जी, ये देखें, ये टो चेन वायर है। कभी भी किसी की भी बाइक आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं, आपकी नहीं तो किसी और की बाइक ख़राब हो सकती है। अगर उसकी बाइक ख़राब हो जाए तो आप इसके ज़रिए टो करके ला सकते हैं, क्योंकि पैर से भी टो हो जाती है बाइक क्योंकि हल्की होती है तो पैर से टो हो जाती है, आपने शहर में देखा होगा। लेकिन जब लंबे टूर पे कहीं लंबा टो करना पड़ जाए ना, 50-60 किलोमीटर तक टो करना पड़ जाए, तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये किसी और काम भी आ सकता है, कोई चीज़ कहीं गिर गई हो, किसी को कहीं से पुल करना हो, कोई बैग उठाना हो, कहीं गड्ढे में गिर गया हो, तो ये कुंडा वुंडा डाल के एक बंदा जाए नीचे, कुछ भी, किसी भी मल्टीपर्पज़ है, ये किसी भी काम आ सकता है। ये देखें, ये ऑयल है, चेन में ऑयलिंग करनी पड़ जाती है। आप जब टूर पे जाते हैं तो गड्ढों में पानी में बाइक जाती है तो चेन सूखी हो जाती है और उस पर रस्ट लग जाता है, और उसके अलावा मट्टी बहुत लगी हुई होती है। तो आप ये WD-40 लेके चेन को साफ़ कर सकते हैं, या WD-40 ना भी लगाएं, सिर्फ ऑयल भी अप्लाई कर दें चेन के लिए, ये ना फिर थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाती है चेन, तो फिर वो कटने से बच जाती है, वरना मट्टी लग जाती है तो चेन कटती है। ये बल्ब मीटर में हमारे यूज़ होता है, स्पीडोमीटर में यूज़ होता है अमूमन।
और बाइकों में भी यूज़ होता है, वो बहुत कॉमन बल्ब होता है। तो ये बल्ब भी काम आ सकता है, ये होल्डर भी काम आ सकता है। तो ये एक एहतियातन ले लें। और अगर कुछ नहीं है तो ये बल्ब जो है आप कैम्प में जलाएं, अपने कैम्प में जहाँ आप सो रहे होते हैं बाइक से दूर, सिंपल छोटा सा बल्ब जला लें, कम पावर लेता है, तो ये आपके काम आ सकता है। ये देखें, ये वायर मैं स्पेशली रखता हूँ क्योंकि बाइक में या गाड़ी भी अगर में भी आप जा रहे हैं तो ये वायरिंग का काम कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कभी कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, कहीं आपको दूर तक लाइट चाहिए होती है तो ये तारों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको तार नहीं मिलता कहीं, अब तार का लंबा पीस चाहिए आपको, कोई एक वायर आपका डैमेज हो गया तो आप इसके ज़रिए, तो ये तार जो है आप लाजमी रख लें। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर है, अमूमन 3-4 एम्पेयर की अफोर्ड कर लेता है, सिगरेट लाइटर तक चला लेता है ये। हालांकि हमारा जो हेडलाइट का बल्ब है वो 2 एम्पेयर से ज़्यादा का नहीं होता, तो ये वायर उधर काम आ जाएगा। ये वायरिंग का टेप है, बहुत आपको पता है कॉमन चीज़ है, लेकिन कहीं पर भी कोई चीज़ बांधनी पड़ जाती है, तो ये भी रख लें। और अभी मैं टाई क्लिप भी रखता हूँ, लेकिन अभी इसमें मेरे सेट में मैं रखना भूल गया हूँ वीडियो बनाते वक्त, तो टाई क्लिप ज़रूर रखें, बड़े और छोटे जो है ना टाई क्लिप रखें। जगह जगह आपको चीज़ बांधने के लिए जो है ना टाई क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। टाई क्लिप जिसको नहीं पता, ये चीज़ होते हैं टाई क्लिप। तो ये है, मेरे पास ब्लैक भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, मैं अमूमन रखता हूँ 5-6 तो रख के ले जाते हैं यूँ हर टूर पर, तो वो ज़रूर रखें। इसके अलावा मैं इस पूरे जो मैंने डेस्क पे टूल बिछाए हैं इसका मैं हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको प्रोवाइड करूँगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। अच्छा, आखिर में अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करके कुछ पूछ भी सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगर मुझे अप्रिसिएट मिलेगी तो मैं आगे और मज़ीद वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।